मित्रों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी मित्रों को बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा और यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो हो सके तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। धन्यवाद। दीपक के नीचे यह चीज रख देना। शत्रु खून के आंसू रोएंगे, पछताएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। अगर आपके शत्रुओं ने भी आपको हर तरफ से, हर जगह से परेशान कर रखा है, आपके दुश्मन जो हैं ये आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो सिर्फ आपको अपने घर में एक छोटा सा उपाय करना है। दीपक के नीचे सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको रखनी है, और यह चीज रखते ही आपके दुश्मन की, आपके शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। शत्रुता करना भूल जाएंगे अगर आपने यह उपाय कर लिया। दीपक के नीचे यह चीज जैसे ही आप रखेंगे, आप देखेंगे कि जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो खुद पछताएंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। अब देखिए, इस उपाय को जैसे ही आप करते हैं, सबसे पहले तो जो आपके गुप्त शत्रु भी अगर हैं या सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है, सबसे पहले उनकी शक्ति खत्म होना शुरू हो जाती है। जिस ताकत को वह आज आप पर दिखा रहे होते हैं, आपको हर तरफ से परेशान कर रहे होते हैं, उनकी वह ताकत ही खत्म हो जाती है। क्योंकि यह जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह शत्रु मुक्ति का सबसे बड़ा और सबसे अचूक उपाय है। यह उपाय कभी भी असफल नहीं होता है। अगर यह उपाय आपने सही तरीके से समझकर उसी तरह कर लिया जैसा वीडियो में आपको बताया जाएगा, फिर समझ लीजिए आपके जीवन से आपके शत्रुओं की, आपके दुश्मनों की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। कभी पलटकर देखने की भी गलती आपके दुश्मन और शत्रु नहीं करेंगे। इतना उत्तम उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए, जैसे ही यह उपाय आपने किया, समझ लीजिए शत्रु उसी दिन से परास्त होते चले जाएंगे, चाहे आपके शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है यह बहुत ताकतवर होते हैं, और इनका सामना करना हर व्यक्ति के लिए आसान बात नहीं होती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो सीधे साधे होते हैं, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करते, किसी का अहित करने की सोचते भी नहीं। वो लोग विशेषकर शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं। अगर आप अपने शत्रु से लड़ नहीं सकते या आप सामना नहीं कर सकते, ना आपका स्वभाव ही ऐसा नहीं है, फिर क्या करना है आपको? आपको सिर्फ दीपक के नीचे यह छोटी सी चीज रखकर अपने घर पर ही उपाय करना है, और शत्रु से आपको लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वह ऐसे ही परास्त हो जाएंगे। घर बैठे आप अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं, पूरी तरह से उनकी ताकत खत्म कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आपका जो दुश्मन है, चाहे एक दुश्मन है, एक शत्रु है, 10 शत्रु हैं, 100 हैं, 1000 हैं, लाख ही क्यों ना है, जब उनकी ताकत ही खत्म हो जाएगी, फिर वह आपसे शत्रुता कैसे करेंगे? बिल्कुल से पूरी तरह कमजोर हो जाएंगे शत्रु, और चाहकर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। कितनी भी मेहनत कर ले कि आपको परेशान करना है, कितना भी बड़ा किया कराया ही क्यों ना करवा रखा हो या करने की सोच रहे हो, आप इस उपाय को करिए और देखिए कि उनका किया कराया भी पूरी तरह से बिल्कुल दूर हो जाएगा, बल्कि उनके पास ही लौटकर वह चीज चली जाएगी। तो देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आजकल गुप्त शत्रुओं की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। गुप्त तरीके से लोगों को ज्यादा परेशान किया जाता है। अब हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, हर व्यक्ति के लिए यह बात नहीं जाती है। शत्रु वही होते हैं जो सामने वाले को हद से ज्यादा परेशान करते हैं। हर संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का जीवन खराब हो जाए, उसका व्यापार खराब हो जाए, या फिर उसकी कोई जमीन है, उस पर बुरी नजर डाल लेंगे कि कैसे भी करके यह व्यक्ति दूर हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी इसको हो जाए, जिससे कि इसकी जमीन, इसकी जो जगह है, वो हम हड़प ले। ऐसी ऐसी सोच भी शत्रु रखते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास सफलता है, जो आगे बढ़ रहा है, उसके शत्रु भी बहुत तेजी से बन रहे हैं। लेकिन आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आप यह उपाय करिए और अपने जीवन से अपने शत्रुओं को निकालकर बाहर फेंक दीजिए, जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार में जिनके दुश्मन बने बैठे हैं। क्योंकि व्यापारी लोग जो होते हैं, उनके भी बहुत ज्यादा गुप्त शत्रु या सामने से भी व्यक्ति शत्रु बनते हैं। वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए, आपके शत्रु चाहे सामने से आपको परेशान कर रहे हैं, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा आपके दुश्मन बने हुए हैं, लोग आपको हर तरफ से दुख और कष्ट दे रहे हैं, या पीठ पीछे आपकी कुछ ना कुछ ऐसा करवा रहे हैं कि आपका जो पैसा है उसमें बहुत हानि हो रही है, व्यापार खराब हो रहा है, तब भी यह उपाय आप जरूर करिए। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर बैठे आपको यह उपाय करना है। और आपको बता दें, इस उपाय में आपको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत खर्चा करना है, कोई पैसे आपके इसमें लगने वाले हैं। सिंपल साधारण सा उपाय है, लेकिन इतना कारगर है, इतना चमत्कारी है
इतना कल्याण आपका यह उपाय कर देगा कि आप अपने जीवन की जिन समस्याओं से बहुत परेशान हो चुके हैं उनसे बाहर निकलकर आ जाएंगे और शत्रु दुश्मन बिल्कुल आपके जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे। कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बात कर लेते हैं उपाय किस तरह से करना है। कौन सी चीज है जो दीपक के नीचे आपको रखनी है। देखिए, सबसे पहले आपको एक दीपक यहां पर सरसों के तेल का तैयार करना है। आपको दिख भी रहा होगा, फोटो में एक दीपक आपको लेना है अच्छा सा, और सरसों का तेल डालकर एक बाती लगाकर पूरा दीपक आपको तैयार कर लेना है। इसी के साथ आपको बता दें, सफेद रंग का एक छोटा सा कागज यहां पर आपको लेना है। ठीक है ना? तो इतना बड़ा कागज लेंगे जिस पर आप आसानी से नाम लिख सकें। ठीक है ना? अगर शत्रु का नाम पता है तो नाम लिखना है। अगर शत्रु का नाम या दुश्मन का नाम नहीं पता है तो आप गुप्त शत्रु या फिर शत्रु केवल उस पर लिखेंगे। किससे लिखेंगे? किस चीज से लिखना है? तो काले रंग के पेन से, यानी ब्लैक कलर के पेन से, काले रंग के कलम से आपको लिखना है शत्रु का नाम या फिर गुप्त शत्रु। यह उपाय आपको करना कहां है? अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर बैठकर, किसी ऐसे कमरे में जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे। परेशान करने का मतलब है जहां पर कोई आपको टोके ना, रोके ना, क्योंकि यह उपाय आपको करना है गुप्त तरीके से। तो घर में आपके अगर इस उपाय के बारे में किसी को पता है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको यह उपाय अकेले में ही करना है। तो सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के किसी कमरे में बैठ जाना है। अपना मुख यानी अपना फेस आपको साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा में कर लेना है। ठीक है ना? आप जमीन पर बैठकर यह उपाय करेंगे। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना? कोशिश करें कि यह उपाय आप शाम के समय में करें। ठीक है ना? रात की रात में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब सूरज अस्त हो जाता है, सूरज छिप जाता है, उसके बाद से कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, आपने क्या क्या लिया है। एक सरसों के तेल का दीपक आपने तैयार करा है, एक सफेद रंग का कागज आपने लिया है, एक काले रंग का पेन आपने लिया है। अब आपको क्या करना है? जो दीपक है, ठीक है ना, सबसे पहले आपको जमीन पर बैठकर दक्षिण दिशा में फेस करके दीपक प्रज्वलित कर लेना है और अपने सामने आपको उसे रख देना है। दीपक को आप चाहे तो किसी पटली पर भी दीपक को रख सकते हैं। कोई स्टूल हो, कोई पटली हो, उसके ऊपर भी आप उस दीपक को रख सकते हैं, वरना जमीन पर भी आप दीपक रख सकते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले दीपक आपको जलाकर रख लेना है। अब आपको क्या करना है? काले रंग के पेन से, कलम से उस सफेद रंग के कागज पर आपको अगर शत्रु का नाम पता है, ठीक है ना, तब तो आप नाम लिखेंगे आपके दुश्मन का जो भी नाम है। अब मान लीजिए आपको नाम ही नहीं पता है या फिर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि 3 नाम तो आप इस पर लिख सकते हैं। 3 से ज्यादा नाम आप इस पर नहीं लिख सकते। और आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की संख्या अगर ज्यादा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके गुप्त शत्रु हैं या नहीं भी पता है आपको, क्योंकि बहुत बार गुप्त शत्रु के बारे में नहीं पता होता है, फिर आप उस पर लिखेंगे गुप्त शत्रु या फिर केवल शत्रु। तो शत्रु आप उस पर लिख दें तो ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि जब आप उस पर शत्रु लिखेंगे तो सारे ही शत्रु उसमें आ जाएंगे, चाहे वह गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई आप पर वार करता है। सारे ही दुश्मन, सारे ही शत्रु परास्त होंगे। जब उस पर्ची पर केवल आप शत्रु लिखेंगे तो शत्रु लिख दें, ज्यादा उत्तम रहेगा। अब इस कागज को छोटा सा कर लेना है, मतलब फोल्ड कर लेना है, पर्ची बना लेनी है, और दीपक जो जल रहा है उसके नीचे आपको 1 मिनट के लिए इस पर्ची को रख देना है। अब आपको क्या करना है? जो भी आपके शत्रु हैं, ठीक है ना, उनका नाम अगर पता है तो नाम बोलेंगे 4 से 5 बार। अगर नहीं पता है तो केवल शत्रु 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 इस तरह से आपको बोलना है। और फिर आपको शनिदेव का ध्यान करना है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उस व्यक्ति को उस कर्म के हिसाब से फल देते हैं, और अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है तो दंड भी शनिदेव से ही उस व्यक्ति को मिलता है। तो शनिदेव से प्रार्थना कर लेना कि जो भी मेरे शत्रु हैं, गुप्त हैं या सामने से हैं, सभी परास्त हो। इतनी प्रार्थना करने के बाद वह पर्ची आपको निकालनी है और उस जलते हुए दीपक से ही आपको उसे जला देना है। अब इसकी जो राख होगी पर्ची की, ठीक है ना, इसकी राख को आपको दीपक सहित कहीं दूर किसी पेड़ पौधे के नीचे रखकर आ जाना है। पीछे पलटकर बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। ठीक है ना? जब यह उपाय आप करेंगे, दूसरे दिन आपको दीपक और उसकी राख को घर के बाहर कहीं दूर, ज्यादा दूर नहीं, घर से थोड़ा दूर ही आपको रखकर अपने घर पर चले आना है। ठीक है ना? उपाय जिस दिन करेंगे उसके दूसरे दिन दीपक रखना है। इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि यह उपाय आपको रात के समय में करना है। शाम के समय में करना है तो 1000 हो, लाख हो, करोड़ ही, आपके शत्रु क्यों ना हो, परास्त हो जाएंगे। थर थर कांप उनकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। जब इस उपाय को आप कर लेंगे तो देखिए, यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, और शनिवार के दिन कर लें
तो बहुत उत्तम है, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव को ही समर्पित है, न्याय के देवता को ही समर्पित है। अब बात कर लेते हैं यह उपाय करना कितनी बार है। तो देखिए, आपको यह उपाय ज्यादा बार नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 बार इस उपाय को करना है। तो अगर शनिवार के दिन कर रहे हैं तो 2 शनिवार, अगर आपने मंगलवार के दिन किया है तो 2 मंगलवार, इस तरह से यह उपाय आपको करना है। तो यह उपाय करिए और देखिए आपके जो शत्रु हैं वह कैसे परास्त होते हैं। बहुत जल्दी इससे आपको लाभ मिलेगा। देखिए, अगर अभी तक आपने जयकार नहीं लगाया है, जय बालाजी महाराज नहीं लिखा है, तो जल्दी से लिख दीजिए, क्योंकि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपको सीधे सीधे मिलता है और उनके आशीर्वाद से ही यह उपाय आप तक पहुंचते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो।